क्लास शुरू करते हैं। बहुत अच्छा बोला बच्चा ने। हाँ जी, कह रही हूँ बहुत अच्छा हाँ बोला। चलो, बहुत अच्छा लगता है ना बच्चे ऐसे बोलते हैं। चलो आप, हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी, नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। बहुत बढ़िया बोला बच्चे ने। सब कह रहे हैं बहुत हाँ सुंदर, जी, बहुत अच्छा। चलो आंखें बंद, गहरे लंबे सांस लेंगे। ओम का उच्चारण ओ। ओ ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते जी। हाँ जी, आज हम नमस्ते जी। अगले अभ्यास की तरफ आएंगे। षड्विंशतिः अभ्यासः, विंशतितमः अभ्यासः। हाँ, षड्विंशतितमः अभ्यासः 26वां। 26 अभ्यास मतलब षड्विंशति अभ्यास। षड्विंशतितमः अभ्यास 26वां अभ्यास। और पृष्ठ संख्या 250, पृष्ठ संख्या। द्वापंचाशत भी हो सकता है ना? हाँ, द्वा भी आ सकता है। और टू भी आ सकता है। हाँ जी, तो आज इसकी शब्दकोश हम करेंगे, नए शब्द सीखेंगे। तो इस अभ्यास में जो शब्द आ रहे हैं वो ऋकारांत शब्द है। आप देखोगे सभी ऋकारांत, सब शब्दों के अंत में री लगा हुआ है। जिसमें हम माता पिता को अभी तक नहीं ले रहे थे ना, क्योंकि वो आते नहीं, हमको शब्द रूप नहीं आएंगे, इसलिए कि वो भी मातृ और पितृ शब्द है, वो भी ऋकारांत शब्द है, इसलिए अभी तक हमने नहीं लिया था। इनके शब्द रूप थोड़े अलग ढंग से चलते हैं। माता मातारौ मातारः मातारम मातारौ मातृ मात्रा मातृभ्य मातृभ्य, इस तरह से, इसी तरह इनके भी चलेंगे शब्द शब्द रूप। तो आज ये हमारे शुरू हो गया ये पाठ। तो इसमें मुख्य रूप से कर्तरी शब्द को लिया इन्होंने। पहला शब्द कर्तरी है, बाकी कर्मवाच्य भाववाच्य तुदादिगण उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इस शब्दकोश को देखते हैं, नए शब्दकोश को। कर्तरी हम वैसे करते हैं ना, कर्ता, कर्ता इस काम को करने वाला, कर्ता हम कहते हैं। तो उसका प्रथम विभक्ति का एक वचन का रूप होता है कर्तरी शब्द का, कर्ता कर्तारव कर्तारः, तो उसका ही प्रयोग होने लगता है संसार में। धर्ता, बहुत सारे चीजें, वक्ता, वक्ता भी करते हैं ना, वक्तरी शब्द होता है, वक्ता वक्तारव वक्तारः ऐसे बनता है। तो ये 2-3 उदाहरण दिए, बाकी आगे हम करते हैं। कर्तरी, कर्तरी मतलब करने वाला, कर्ता जैसे आपको पता है जो। कर्तरी कौन सी भक्ति को रूप है? हाँ, कर्तरी मुख्य शब्द है या कोई विभक्ति का है? विभक्ति का विभक्ति क्या? जो शब्द ये धातु शब्द होगा ना, हाँ, कर्तरी शब्द है ना। कर्तरी शब्द होगा। अच्छा, ये क्या कर रहे हो शब्द आप? है या अपना भक्ति का रूप है? कर्तरी ये सारे ऋकारांत शब्द हैं मूल मूल रूप में।
अच्छा, हाँ, तो ये सारे मूल शब्द रिकारांत है। शब्द जब इनकी शब्द रूप चलता है तो प्रथमा एक विभक्ति में बन जाता है, करता, करतारव, करतारह, ऐसे। ठीक है। ठीक तो इसी तरह सारे शब्द रिकारांत हैं। मूल शब्दों को हमने ध्यान में रखना है, फिर आगे इनका प्रयोग करेंगे। हर्त्री, हरने वाला, हरण करने वाला, मतलब चुराने वाला। जो हरण करता है उसको हम चुराने वाला बोलते हैं ना। कोई भी चीज किसी की हर ली उसने, तो चुराने वाला या नाशक। धर्त्री, धारण करने वाला, धारक, धरता, धरतारो, धरतारा। श्रोत्री, सुनने वाला, श्रोता हम बोलते हैं ना, कितना प्रयोग करते हैं श्रोतागण, जितने भी श्रोता लोग हैं, तो श्रोत्री। वक्त्री, नमस्ते वक्ता, आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। वक्त्री, बोलने वाला। बाहर बाहर हूँ। नप्त्री, नाती। हाँ, आज हाँ, आगे देखो ये शब्द आ नप्त्री। गया। हाँ, ये शब्द आ गया, मैं भूल रही थी। नप, ये तो हो गया पुल्लिंग का, और स्त्री का, इसी का स्त्रीलिंग। और नप्त्री, त्र जो होता है ना, ये तो स्त्रीलिंगी हो ना, नाती लिखा हुआ है, नप्त्री। हाँ नाती, उसको भी तो बोलते हैं नाता, तो नहीं वो बोलते हैं ना, पुल्लिंग वाले को भी तो अच्छा, ना, नाती, नाती, नाती ही नाता, बोलते हैं नातिन ना। नातिन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? नातिन, नाती, ना, नातिन। नाती, नातिन। हम्म। स्त्रीलिंग नातिन आएगा ना। सवित्री, सविता, सूर्य, प्रेरक। अध्येत्री, अध्येता, अध्येता है ना, पढ़ने वाला। गंत्री, जाने वाला, गंता, गंतारो, गंतार, ऐसे। तो ये आप समझते हो, तो सबके ऐसे आ लग जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। फिर री जो है उसी का र फिर आगे बन जाता है, रऊ, रऊ रऊ हो जाता है। दृष्टि, दृष्टि, दर्शक, दृष्टा, है ना। त्वष्टि, त्वष्टा, बड़ई को बोलते हैं। धात्री, धाता। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, देखेंगे। धरत्री, ऊपर धरत्री, धारक, धारण करने वाला। और धात्री, धाता, धातारव, धातारह। वो धरता, धरतारव होता है, और ये धाता। ठीक है, तो मिलते जुलते शब्द हमें लगते हैं। ब्रह्मा और धारक, धारण करने वाला, दोनों का अर्थ धारण करने वाला तो दोनों का है, पर धात्री ब्रह्मा के लिए भी है। विधात्री, ईश्वर, कर्ता, विधाता जिसको हम बोलते हैं। नेत्री, नेता, नेता लोग जैसे लीडर, ले जाने वाला, आगे ले जाने वाला। निर्मात्री, निर, निर्माण करने वाला, बनाने वाला। माता को जैसे बोलते हैं माता निर्मात्र, निर्माता भवती। दात्री, देने वाला। द्वेष्टि, द्वेष करने वाला, द्वेष्टा, पढ़ा होगा शब्द द्वेष्टा, जो द्वेष करता है। स्तोत्री, स्तुति करने वाला, स्तोता। ज्ञात्री, जानने वाला, जान करने वाला। ज्ञाता, ज्ञाता तो बहुत ही प्रयोग में आता है। भोक्त्री, खाने वाला, उपभोग करने वाला है। ये सारे हो गए शब्द। कितने सारे शब्द हैं ये सारे रिकारांत। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 शब्द हैं ये। संज्ञा शब्द हैं सारे ये। तो ये करने वाला री री जहां पर होगा, प्रेरक मतलब प्रेरणा करने वाला, देखने वाला, इस अर्थ में इसका री का प्रयोग होता है। त्रि, फिर आगे आ गया पाठ, लेख, ग्रंथ, भारः। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ये भी संज्ञा शब्द हैं। पाठ, लेख, ग्रंथ, और भारः बोझ। रुद्र, ये धातु आगे रोना। ठीक है, तो ये सारे शब्द एक तरह से ही चलेंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि कैसे हम चलाएंगे। एक शब्द याद कर लोगे तो सभी याद हो जाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का तो सभी हम प्रयोग करते ही हैं, है ना। तो ज्यादा आपको मुश्किल नहीं लग रहे होंगे कि हमारे जाने पहचाने शब्द हैं, पर मूल शब्द हमको नहीं पता था, है ना। मूल शब्द का नहीं पता था ना, क्या 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 होता है मूल शब्द। बाकी कर्ता, हर्ता, धर्ता, श्रोता, वक्ता, वक्ता, नप्ता, ये नप्त्री नहीं पता था। बाकी शब्द आपको पता होंगे सारे। ठीक है,
तो इन शब्दों का ही इस अभ्यास में प्रयोग होगा। तो कर्तरी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो है। ये शब्द कैसे चलेंगे? कर्ता, कर्तारव निकालो यहाँ पर पीछे, एक बार आप देख लो। ये ऋकारांत शब्द ये सारे एक से ही, बीच में थोड़ा थोड़ा सा जब ये होगा ना मातृ पितृ, उनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा, अंतर होगा। ये आ जाओ 124 पृष्ठ पर। चतुर्विंशत्युत्तर 100 पृष्ठ। मिल गया सबको? तो कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, ठीक है, शुरू ऐसे कर लो, उसके बाद देखना आप अपने आप कर लोगे। कर्तारम, कर्तारौ, कर्तृन, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः। पंचमी षष्ठी में उह वो सख्यु जैसे किया था ना, वैसे ही आएगा। सख्ये, और याद है आपको सखी शब्द जिसने किया? सख्ये, सख्यु, सख्या, देखो काफी कुछ वैसे मिलते जुलते हैं। तो कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तरो, कर्तॄणाम, कर्तरी, कर्तरोः, कर्तृषु, हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। ठीक है। मुझे पिता शब्द दिया ना, मुझे लगता है वो ज्यादा इजी है, वो करेंगे तो कर्ता हमें ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। पिता नहीं, शब्द दिया ना, मुझे लगा हाँ इजी इसमें लगेगा। वो ऊपर र लगा ना, इसलिए आपको लग रहा है। बाकी तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, पितरा, पितृभ्याम बिल्कुल वैसे है। इसमें एक र फालतू है ना। कर्तरी, ऊपर इजी री लग लगा है, इस कारण आपको वो लग रहा है ऊपर री लगने से। नहीं तो बाकी वो कोई भी अंतर नहीं है। एक है कर्तारौ और इसमें पितरौ, बाकी बिल्कुल सारा एक सा ही है। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्य, उसमें एक र आपने ऊपर चढ़ा देना है, फालतू लगाना है। बाकी देख लो सभी तृतीय विभक्ति एक वचन पित्रा, उसमें कर्तरा, उसमें पित्रे, इसमें कर्तरे, र फालतू है ऊपर। ठीक है, हाँ सबको आ गया समझ? मतलब इसको तो याद तो बाकी करना ही है। आ गया समझ। हाँ तो बाकी इसमें कोई मुश्किल, एक करोगे तो देखो 20 शब्द ये हो गए, पितृ, मातृ, ये सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। बस पितृ मातृ में थोड़ा सा प्रथमा विभक्ति द्विवचन में थोड़ा अंतर होगा, बाकी सारे ऐसे चलेंगे। इसमें देख लो पितृ, अंजना जी आप कह रहे थे पितृ का एक वचन में, देखो एक वचन में पितरा है, जितने भी बिल्कुल ऐसे ही यानी है ना। कर्तरी में पितरा है ऊपर वहां रा पर, है तो हर एक पितरा है। उसमें भी रा चलेगा। हाँ बस वो र को छोड़कर बाकी कोई अंतर नहीं है ना। हाँ वो बाकी वो ऑलरेडी है ना बहन जी, वो तो पहले है कृत्रिम में ऊपर रा है, सखा में तो नहीं था, सखी में हाँ वो इसमें था उससे ही भी नहीं ऊपर रा। मिलते जुलते ही हैं, वही हैं। आगे जितने भी आपके ये चलेंगे ना, आगे हलंत शब्द भी आएंगे, उनमें भी यही इसी तरह विभक्तियां लगेंगी। आप सामने देखो 125 पृष्ठ पर, भूभृत, भूभृत राजा बोलते हैं, भूभृत राजा, उसका भी पहली प्रथमा द्वितीय विभक्ति को छोड़ती, उसको छोड़कर भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः। अब देखो तीसरे में आ की मात्रा उनमें भी लगी है, उसमें री होने से त्र बन गया। इसमें सिर्फ त है और र नहीं है, इसलिए भूभृता, भूभृतभ्याम, भूभृतभी। ए की मात्रा है चतुर्थी एक वचन में पितरे, यहाँ भी भूभृत है, भूभृतभ्याम, भूभृतभ्य। उसमें हाँ वहाँ उनमें थोड़ा फर्क है, ऊ हो जाता है, इसमें खाली विसर्ग आ जाते हैं, भूभृत, भूभृतभ्याम। बाकी मतलब जो बेसिक है वो सब में एक से है। फिर सप्तमी विभक्ति भूभृति, भूभृतो, भूभृति, भूभृत्सु, और शु और सु का तो बीच बीच में फर्क आएगा, नीचे भगवत्सु है। तो अगर ये आप याद करोगे तो आपके बहुत सारी विभक्तियां अपने आप बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है, इसको तो याद कर ही लेना। बाकी में तो हम छूट देते हैं, करो ना करो, पर ये करोगे तो इससे आपकी अनेक विभक्तियां हो जाएंगी, अनेक शब्द हो जाएंगे।
जहाँ रा होता है वहां कहते हैं ना श बन जाता है, तो हाँ भू जी, भृत्सु है, भृत्सु नहीं है। हाँ उसमें हमने पढ़ा था क वर्ग और प वर्ग बीच में हाँ उस उनका व्यवधान आए तो भी अच्छा वर्ण में था, वर्ण और श तब भी हो जाता है, पर यहाँ पर वो क और क वर्ग और प वर्ग नहीं है ना, त वर्ग का है, इसलिए हाँ नहीं स ही रहा। थोड़े थोड़े से अंतर आ जाता है कहीं पर। चलो, अब तुदादि गण की धातुएं, पहले हमने पीछे पढ़ा था स्वादि गण, उसमें नो विकर्ण आ जाता है, न मिल लग जाता है। तो इसमें तुदादि गण की धातुओं की ये विशेषता है कि इसके बीच में अ लगता है, जैसे भ्वादि गण में लगा था। भ्वादि गण में धातु को गुण होता है, परंतु तुदादि गण में धातु को गुण नहीं होता है। गुण का जैसे भू धातु है ना, भू का भो बन गया, फिर उसको अति आ गया आगे तो भवती बन जाता है, उसको भू का भो बना, वो गुण हो गया ना। पर यहाँ पर नहीं होगा, गुण नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा। तुदादि गण, तुद शब्द है तो इसमें क्या तोदती नहीं बनेगा, तुदती तुदतः तुदंती, मिलती मिलता, मेलती मेलता नहीं बना। इसमें तुद का मिल का मिल ही रहा, क्षिप का क्षेपति नहीं बना, क्षिपति ही रहा। तो उसमें गुण नहीं बनेगा और अ आ जाएगा, जैसे भ्वादि गण के शब्द धातुओं में लगता है। ठीक है, देखना है ये धातुओं को भी एक बार। तुदादि गण ये निकालो 174 पृष्ठ। ये उभय पति, तुद धातु उभय पति कहा है इन्होंने, पर यहाँ पर सिर्फ परस्मय पद का रूप दिए, क्योंकि परस्मयी पद का अधिक प्रयोग होता है और बाकी वो सेब की तरह ही चलेंगे। ऐसे तुदती तुदता तुदंती तुदसी तुदथ तुदथ तुदामी तुदावह तुदामा, कोई मुश्किल नहीं है ना, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। फिर तुदतु तुदताम तुदंतु तुद तुदतम तुदत तुदानी तुदाव तुदाम, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, याद ही है आपको। अतुदत अतुदताम अतुदन अतुदह अतुदतम अतुदत अतुदम अतुदाव अतुदाम। फिर विधिलिंग में तुदे तुदेताम तुदेयुः तुदेह तुदेतम तुदेत तुदेयम तुदेव तुदेम। और इसमें आके आया आपका लृट लकार, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, तोत्स्यति, उसमें लृट लकार में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, धातु जैसे रहती है वैसे ही इसमें यहाँ पर गुण हो गया। तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति तोत्ता, अच्छा दो तरह से चलता है। फिर आगे वैसे चलेगा, तोत्स्यसि तोत्स्यथः तोत्स्यथ तोत्स्यामि तोत्स्याव तोत्स्यामः। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेंगे। तो इनमें कोई परेशानी मुश्किल तो नहीं है ना। ये दो चीजें आप याद कर लो, ये शब्दकोश याद करना है और ऋकारांत शब्दों को याद करना है, और उसके बाद ये तुदादि गण, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है आपके लिए, और इसको ऐसे ही रहने दो। अब आगे ये है कर्मवाच्य, उसको हम अगली कक्षा में करते हैं। ठीक है, बहुत नई नई चीज नहीं सीखनी, अगली कक्षा में करेंगे। अभी मैं आपको, हमने उस दिन बात की थी और आपने पुष्पा बहन जी, स्नेहा जी ने कहा था और उन्होंने वो भेजे थे प्रारंभ के, क्या भेजे थे मैं वो करना चाहूंगी आपको। हम वहां से जहां से श्लोक शुरू होते हैं वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक दो दो श्लोक करेंगे। तो मैं आपको भेज रही हूँ, व्हाट्सएप कर रही हूँ। ठीक, मैं यहाँ भी खोल लूंगी, आप लोगों को भी कर रही हूँ। विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह, हमारे दो उद्देश्य हैं, एक तो संस्कृत सीखना और उसके साथ हम थोड़ी थोड़ी अपने अध्यात्म की बातों को भी सीखें। आपने भर्तृहरि का नाम सुना होगा, है ना। भर्तृहरि जी ने हाँ 3 शतक लिखे थे। हाँ जी सुना है। हाँ जी, भर्तृहरि पद्यानी बोलते हैं ना।
हाँ, वो तो पढ़ेंगे। भर्तृहरि जी ने 3 शतक, उनको वैराग्य हो गया था, है ना। हाँ जी। जब वो हाँ कर जी। रहे थे, उन्होंने एक उनकी जब उन्होंने देखा उनका एक बाल सफेद हो गया एकदम, उन्होंने कि ये तो मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ और जल्दी मृत्यु हो जाएगी, ये सब सोचकर उन्होंने क्या किया कि माँ छोड़ दिया था राज्य, राज्य से छोड़कर वो चले गए जंगलों में। और फिर वहां पर उन्होंने ये पहले तो वो कवि थे ही, पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा है। श्रृंगार शतक के बाद फिर उन्होंने कौन सा शतक लिखा था, नीति शतक, और फिर उसके बाद वैराग्य शतक। तो ये वैराग्य शतक में से लिए गए हैं श्लोक। यहाँ पर क्या, तो हम वैराग्य शतक के कुछ करेंगे। ये यहाँ पर रोजर आदि में ना, गुरुकुलों में ये इन का पाठ होता है रोज रात को भ्रमण करते हुए ये बोलते हैं। इसको खोल रही हूँ। ये खुल क्यों नहीं रहा। अच्छा, खुल गया। और मैं उसको शेयर करती हूँ आपके साथ। का ज्यादा जोर नहीं पड़े, आप लोगों को ये याद करने होंगे। कर्मवाच्य आगे नई चीज शुरू हो रही है, जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जो इंग्लिश जानते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम संस्कृत में भी कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य होते हैं। एक बार शायद मैंने बताया भी था आप लोगों को थोड़ा सा, तो उसका हम नेक्स्ट उसमें करेंगे अगली क्लास में। हाँ, दिखाई दी है ये। हाँ जी। क्या चीज? पीडीएफ आपने अपने उस पे खोला है? हाँ जी, आप अच्छा, हाँ जी, दिख गया। दिख गया। हाँ जी, हाँ जी। जी दिखाई दे। धैर्य यस्य पिता। हाँ, धैर्य, एक मिनट में बड़ा धैर्य। कर रही हूँ। चलो, अब तो हाँ, स्पष्ट दिख रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने और आपको भेजा भी है, ग्रुप में भी डाल दिया। आपने पूरी पीडीएफ डाल दी है ना? हम्म, पूरी पीडीएफ डाल दिया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ डाल दी। तो इसमें वो थोड़ा सा ये जो इसकी प्रिंटिंग है उसमें बिंदी वहीं पर मिल गई है ना, इसमें मोटा मोटा ना स्पष्ट नहीं है। ऊपर लिखा है शार्दुल धैर्य, विक्रीडित, वो छंद होते हैं धैर्य ना, वो वर्ड है। शार्दुल विक्रीडित छंद है, उसकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। शार्दुल क्या होता है? शार्दुल विक्रीडित छंद, बहुत सारे छंद हैं, जैसे त्रिष्टुप छंद, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, है ना। हम गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं, वो गायत्री छंद है, कुछ मात्रा निश्चित मात्राओं में लिखा जाता है। आप देखोगे कोई श्लोक बहुत छोटे होते हैं, अब गीता के हैं, गीता के श्लोक हैं, उनको श्लोक क्यों कहते हैं, वो श्लोक छंद है, उसमें उतनी मात्राएं होती हैं। मनुस्मृति के श्लोक है,
तो वो श्लोक छंद। ये मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो मात्राएं है इसका क्या, मुझे आज तक मतलब ही समझ में नहीं आया। क्या हम ये जो हम मात्राएं पढ़ते हैं, स्वर की जो मात्रा लगती है, स्वर के चिन्ह मात्रा, उन्हीं मात्रा की बात कर रही हैं या नहीं ये नहीं, कुछ और होती एक है एक इसका? एक एक स्वर जहां पर होता है, एक एक मात्रा वाला, उसको एक एक गिना जाता है, वो नहीं, वो एक शब्द गिना जाता है। पर यहाँ पर देखो, धैर्यम, धैर्यम है ना, यहाँ डबल मात्रा है, तो ये दो मात्राएं गिनी जाती हैं। अच्छा अच्छा। धैर्यम ये एक हो गए, यस्य, यह तो एक हो गया, स्य दो है ना, इसको दो गिन जाते हैं। पिता, आ दीर्घ वाले को दो गिनी जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये ह्रस्व एक गिनी जाती है ह्रस्व, इस तरह से गिनते हैं। अच्छा तो ये कंचन धन्यवाद। जी, हाँ जी। मंत्र और श्लोक में क्या फर्क है? देखो, मंत्र सिर्फ परमात्मा ने जो वेदों में दिए उन्हीं को ही मंत्र कहा जाता है। और अच्छा। जो लोग श्लोक, वैसे श्लोक में जैसे अभी बताया कि वो छंद, एक श्लोक होता है छंदों के रूप में, उसको कहते हैं। पर ये जो दूसरे जितने भी पद्य में आ जाते हैं ना, उनको भी श्लोक के नाम से सभी प्रसिद्ध हो गए। चाहे वो कोई भी, अभी ये जो हम कर रहे हैं शार्दूल विक्रीडित छंद है, पर इसको भी हम श्लोक के नाम से कह सकते हैं, कहते हैं। जो भी पद्यात्मक है तो उसको हम श्लोक कह देते हैं। समझ में आया? मतलब मंत्र जो मंत्र। जो परमात्मा ने दिए, आप देखोगे जो उपनिषद में आते हैं उनको भी श्लोक ही कहा हाँ जाता है, उनको जी, मंत्र नहीं कहा जाता। हाँ जी। ब्राह्मण ग्रंथों को भी नहीं, वहां पर फिर भी थोड़ा कह सकते हैं कि उनसे मिलते जुलते हैं, पर जो वेदों के ही जो पद्यात्मक रूप है उनको मंत्र कहा जाता है, और बाकी जो पद्यों में है उनको श्लोक कहा जाता है। मतलब अब फिर ईश्वर इस कृत। बात को यह ध्यान रखना कि श्लोक वैसे वो भी एक छंद है, उसमें भी निश्चित मात्राएं होती हैं, पर हम पद्यात्मक जो चीज होती है उसको भी श्लोक कह देते हैं। ठीक है। और मतलब ये बहुत तरह की, जैसे कि अभी भी चर्चा हुई कि कोई श्लोक बहुत छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, वो इन छंदों के आधार पर होता है। जो श्लोक होते हैं वो दो लाइनों के ही होंगे, जितने गीता के श्लोक आपने पढ़े होंगे, मनुस्मृति पढ़ी होगी। परंतु बहुत जगह पर इससे बड़े अनुष्टुप छंद, अब हम जैसे वेद मंत्र में बहुत छोटे छोटे मंत्र भी है ना, विश्वानि देव सवितर दुर, ये भी शायद गायत्री छंद में है। कुछ अनुष्टुप है, कोई त्रिष्टुप छंद है, और ये शार्दूल भी क्रीडित ये आ गया। और भी बहुत सारे, इस समय तो याद नहीं आ रहे नाम इनके। टोटल कितने छंद हैं? मेरे को याद अभी याद नहीं है, पढ़े थे एमए में। कितने छंद हैं, शायद 10, 10 है शायद, 10 11, ऐसे मतलब को जो पता करके जो फिर बताओ। ईश्वर ईश्वर कृत है वो मंत्र हैं, जो मनुष्य कृत है हाँ उनको श्लोक ही हाँ, वो बोलते हैं। श्लोक कहला। हाँ जी। चलो करें फिर इसको शुरू। तो हाँ इससे जी। हमें बहुत ज्ञान मिलेगा इन विवेक वैराग्य श्लोक। तो इनसे विवेक प्राप्ति के लिए और वैराग्य, संसार से, बेकार की बातों से वैराग्य करने के लिए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये जैसे मैं बता रही थी, भर्तृहरि जी ने वैराग्य जो शतक लिखा, शतक मीन, अब तो आप समझ गए, शतक 100 श्लोक जो होते हैं। तो पहले श्रृंगार शतक लिखा था, उसमें श्रृंगार की बातें, और फिर उन्होंने नीति शतक लिखा, वो भी 100 हो गए। फिर अब बाद में लास्ट में उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, तो ये उसमें से लिए गए हैं। तो करते हैं, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यम मित्रम इदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। तो इसका हम छोटे छोटे एक एक शब्द, मतलब थोड़ा थोड़ा, जो जिसमें एक एक मीनिंग निकलेगा वो उतना उतना भाग लेंगे, और अर्थ आप लोग ही करोगे, आपसे ही करवाऊंगी, आपको पता चलेगा कोई कठिन नहीं है। कोई आया है शायद। तो पहला क्या है, धैर्यम यस्य पिता, इतना भाग है
फिर क्षमा च जननी, इतना भाग, शांति चिरम गेहिनी। ठीक है, तो बुआ ये कहाँ से पढ़ रहे हो? है अच्छा ठीक है, ये नहीं ये हिंदी का आपने क्या भेजी मतलब है। है जी? आचार्य जी, हाँ जी, ये हिंदी का क्या मतलब है? अभी करेंगे ना, वही तो करना है हमने, अच्छा, करते हैं अभी। धैर्य रखो, धैर्यम यस्य पिता, सबसे पहले धैर्य बात आई, देख लो। धैर्य, हाँ हमारे जी। जो सहन सहन शक्ति। क्या कहते हैं उसको, जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसमें भी सबसे पहले क्या बताया है? धैर्य। तो यहाँ भी सबसे पहले धैर्य आ गया। धृति क्षमा दमोस्तेयम, है ना। यहाँ वहां भी धृति और क्षमा, मतलब इन दोनों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यस्य पिता धैर्यम, या धैर्यम यस्य पिता भी कर सकते हो। तो अंजना जी बताओ, शुरू करो। धैर्यम यस्य पिता, धैर्यम यस्य पिता, धैर्य जस्य जिसके पिता हैं। जिसका, हाँ ये तो नीचे भी दिया। हाँ, यस्य कौन सी विभक्ति वचन है? ये षष्ठी विभक्ति, एक एक वचन। वचन, एक षष्ठी वचन। विभक्ति का का के की होता है ना, हाँ जी, जी। वही अर्थ होता है। तो जिसका पिता धैर्य है, धैर्य, क्षमा, ठीक है। क्षमा च जननी, और क्षमा जिसकी माता है। हाँ जी, बस इतना ही आप बताओ, बारी बारी सबकी आ जाए। हाँ, तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं ना। वैसे आप श्लोक पढ़ रहे हो तो आपको मुश्किल सा लग रहा होगा, कैसे करेंगे, और ऐसे एक एक शब्द तोड़ के करोगे तो आ जाएगा ना, कोई हाँ मुश्किल जी, नहीं लगेगा। हमने ये एक भय भी मिटाना है कि संस्कृत मुश्किल है ये, और इसमें यही है कि जो जो शब्द का अर्थ नहीं, जैसे इन्होंने गेहिनी पूछा, तो उस शब्द का अर्थ आप लिखते जाओ। हम्म? तो जिसके पिता, धैर्य जिसका पिता है और क्षमा माता है। हमारे माता पिता सांसारिक तो हैं ही, पर वास्तव में हमें माता के रूप में, पिता के रूप में धैर्य और क्षमा को भी अपनाना है। धैर्य पुल्लिंग में है, तो उसको उन्होंने पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, तो उसको पिता कहा, और क्षमा च जननी, और क्षमा स्त्रीलिंगी है, उसको जननी माता की तरह माना है। हो गया शांति चिरम गेहिनी। आगे आरती जी, हाँ शांति जी। चिरम में क्या संधि छेद होगा? शांति ही हाँ जी, विसर्ग आएंगी, हाँ जी, प्लस चिरम हाँ जी, गेहिनी। गेहिनी। हाँ, शांति देने वाली चिरम मतलब लंबे समय तक। हाँ जी, हाँ जी, गेहिनी का मुझे नहीं आता। हाँ हाँ, वो पूछ रहे गेहिनी मतलब गृहिणी, स्त्री, मतलब गृहिणी गृहिणी नहीं जैसे था। कहते हैं ना, उसी का दूसरा रूप गेहिनी, मतलब उसको गेहिनी, घर को चलाने वाली स्त्री हाँ है, जी, हाँ जी। पत्नी के रूप में, जो हम्म, चिरकाल तक शांति जो है, लंबे काल तक साथ देने वाली जो हाँ जी। शांति जिसकी स्त्री है। हम्म, ठीक है, हम्म, शांति हमारे ठीक। जीवन में बहुत आवश्यक है। तो बाहर की स्त्री ना होने पर भी जिनके पास, वो अगर शांति है उनके जीवन में, तो वो शांति बहुत देर तक चलने वाली जो शांति है, वो क्या है? स्त्री के समान है। ठीक है, हम्म। सत्यम मित्रम इदम। दया, अब आगे कौन बताएगा? शशि दीदी। सुंदरा जी। हाँ जी, सत्यम मित्रम इदम, हाँ, सत्य हम्म, मित्र है। हाँ, इदम हम्म, मतलब यह इस सत्य जिसका मित्र है। यश से जिस सबके साथ लग जाएगा, है, हाँ यश जी, से सबके साथ हम जोड़ लेंगे। जिसका पिता धैर्य है, क्षमा माता है, शांति देर तक रहने वाली शांति उसकी स्त्री है, और जिसका मित्र सत्य है। सत्य को ही इदम का वैसे क्या अर्थ होता है आपको पता ही है? इदम में ईमानी, यह मित्र, यह सत्य जिसका मित्र है। वो अब छंद को जोड़ने के लिए बीच में इस तरह के शब्द लगा दिए जाते हैं। ठीक है, दया के हाँ, मतलब आदमी, अपने मित्र के रूप में हमने किसको रखना है? सत्य को सत्य रखना को। है। सत्य हमारा मित्र के समान है, उसको हम कभी ना छोड़ें।
ये दया च भगिनी आभा। दया च भगिनी, और दया जिसकी बहन है। हाँ, भगिनी, भगिनी का अर्थ तो आता ही है आपको, भगिनी बहन, और दया बहन के समान है, जिसकी बहन के समान है। भ्रात्रा हम मना समान नहीं करेंगे, सीधा हम बोलेंगे दया बहन है, मतलब समान समान है। और पुष्पा जी, भ्राता मनः संयमः। भ्राता मनः संयमः, जिसके मन संयम वाला है वो वैसा जिसका भाई है। संयम वाला मन भाई हाँ कहला, हाँ, मन का संयम भाई है। हाँ? भाई है। मन पर मन का संयम करना, संयम भाई। कंट्रोल करना भाई है, मन का संयम भाई है। आगे शकुंतला जी, शय्या भूमि तलम। है शकुंतला जी? हाँ जी, शैया। हम्म, शैया मतलब मैं बताऊं? बताओ। बता दूं? बिस्तर। नहीं शैया नहीं, बिस्तर। बताएंगे नहीं। अच्छा। हाँ, शैया तो सब जानते ही हैं। हाँ जी, बिस्तर, बिस्तर। भूमि तलम। भूमि 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 मैं भी धरातल अब जिसका। भूमि का तल, ये भूमि, भूमि का तल जो मतलब तल, वैसे है। स्थल, स्थल जिसको बोलते हैं, भूमि स्थल जो जिसकी शैया है, बिस्तर है। अब आप देखो, योगी लोग जो असली जो सन्यासी होते थे, जहाँ जगह मिली वहीं सो जाते थे ना, भूमि पर। जहाँ गए, कहीं घर नहीं है, गांव नहीं है, तो वहीं भूमि पर सो गए। तो भूमि जिसकी शैया है। हाँ जी। अच्छा, कौन है? नहीं आप। दिशोपि वसनम, ये सुंदरा बहन जी, दिशोपि वसनम। नमस्ते बहन जी। हाँ दिशाएं जी, ही नमस्ते। जिसके वस्त्र हैं, दिशो अपि वसनम, दिशाएं ही हाँ जी, जिसके वस्त्र हैं। हाँ। क्या इसका ज्ञाना संधि अमृतम। छेद क्या होगा दिशोपि का? दिशा दिशा है, हाँ जी, योगपि। दिशा प्लस अब, दिशा अपि जमा अपि, अपि ओपि नहीं, दिशा अपि अपि कैसे लिखा है, बनेगा ये? विसर्ग दिशा, है अनुग्रह वाला ग्रह अ लगेगा के इसमें। बाद विसर्ग है, और आगे जी, अपि है। तो ओ हो ये तो जाएगा ना। सब पता है ना आपको। उस विसर्ग, अ के बाद विसर्ग हो, और उसके बाद हो, तो विसर्ग को क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। ऊ हो गया, और ऊ, अ और ऊ मिला तो ओ बन गया, और जी, आगे हो अ गया। है तो वो हाँ जी, पूर्व रूप हो गया। गया। तीन हाँ संधियां हो जी, गई इसमें। आ गया हाँ समझ सबको? तीन संधियां, दिशा अपि वसनम, दिशाएं भी जिसके वस्त्र हैं। अब दिगंबर क्यों कहते हैं? जो जैनियों में आता है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, दिक अंबर, दिशाएं जिसके अंबर है, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र। जिसके वस्त्र दिशाएं ही हैं। वो नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, तो दिशाओं को ही उन्होंने वस्त्र के समान समझा हुआ है। तो यहाँ भी यही कि वस्त्र मिलते हैं ठीक है, नहीं तो भी, तो दिशाएं भी जिसके वस्त्र हैं। ज्ञान अमृतम भोजनम, मनीषा जी। अमृत वचन जिस, ज्ञान अमृतम नहीं, ज्ञान रूपी अमृत हाँ जी, भोजन है। ज्ञान रूपी अमृत भोजन है। हाँ, जिसका भोजन है, मतलब जिसका जिसका हम बना के रखेंगे लगाया अपने है। मन में, वो हाँ पता जी। जिसका, हम एक किसी को इंगित कर रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति जिसमें ये विशेषताएं हैं, जिसका भोजन ज्ञान रूपी अमृत है। ज्ञान को अमृत के समान कहा है, भोजन के समान वो ज्ञान का प्रयोग करता है, मतलब ज्ञान उसको इतना इम्पोर्टेंट, उसके लिए महत्वपूर्ण है। कि एते यस्य कुटुम्बिनो, ये रंजना जी, कि एते मेरे समझ के यार, बताना मत। हेते हेते क्या होगा? हम्म? हेते हेते एक है या संधि वाला है हेते? एते वही वाला जैसे हम करते हैं, एते ही यस्य कुटुम्बिनो, कुटुम्बिनः। यह जो कुटुंब
कुटुम्बिनो कुटुंबी क्या होता है? कुटुंब का तो मतलब पता है ना आप लोगों को? जी, परिवार परिवार कुटुम्ब हो हाँ गया। जी, कुटुंब परिवार, और कुटुंबिन परिवार वाले, है ना? परिवार वाले। परिवार वाले का मतलब क्या हो गया? परिवार के सदस्य। ये जो एते, परिवार के वद सखे। नहीं उसको छोड़ दो, पहले इतना करो। ही एते यस्य कुटुंबिना, जिसके ये एते मतलब क्या होता है? ये, है ना? ये जैसे एते जिसके। यस्य कुटुंबिना, ये सब, ये जो ऊपर बताए वो किस तरह हाँ जी, बताए? एक परिवार के सदस्यों की तरह बताए हैं ना ये चीजें सारे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सारे जिसके परिवार के सदस्य हैं, कुटुंबी हैं, ठीक है? वद हाँ जी, हाँ। सखे कस्मात् भयम योगिनः। तो आप ही बताओगे? कौन नहीं, बताएगा? सबकी बारी हो गई ना एक बार तो। जी मैं बताऊंगी। सखे अच्छा, बोलो। ये सत्या बहन जी रहेगी, सॉरी सॉरी, सत्या बहन जी रहेगी। मेरे को ये आता है नहीं। ओ सखे वद, सखे ये तो सखी बोलो, सखे वद। हाँ जी, वद बोले सखी, वो सखा बोला, मित्र बोला। हे सखे सखे, मित्र। नहीं देखो सखे क्या है? आप ये मित्र। जब कहोगे ना सखी का संबोधन में है, संबोधन हे अरे, हे सखा। हाँ हाँ, वद हे मतलब सखा वदतु कस्माद। वदताम वदंतु, वद वदतम वदत। हाँ जी, तो वद क्या हो गया? मध्यम पुरुष एक वचन हुआ ना, ये तो हम बहुत करते हैं। हाँ जी। हे सखा, हे भय मित्र। योगिनी। वद मतलब, वद का क्या मतलब होता है? बोलना। वद बोलना जी। बोलो। हाँ, तो बोलना। होठ लकार मध्यम कस्माद पुरुष एक भय वचन है तो। योगिनी। जो कस्माद नहीं, भय अकस्मात को छोड़ दो, आप इतना ही बोलो ना, सखे वद। सख हे मित्र। हाँ, वद मतलब हे मित्र वद बोले। हे बोलो। हमने बोलो। उसका लकार के साथ अर्थ करना है ना, मैंने बताया भी लोट लकार का है ना, तो हाँ जी, आज्ञा के लिए वद। हो गया। तो हे सखा बोलो, हे कस्मात भय सखा, योगिना। हे मित्र बोलो। हाँ कस्माद हाँ, कस्माद कस्मात कौन सी विभक्ति वचन है? कस्माद षष्ठी कस्मात है वो, षष्ठी उससे षष्ठी। हो गया संधि से त का द बन गया कस्मात। कस्माद कौन वो सी ना आया, विभक्ति वचन है? नहीं आई जी। षष्ठी। तस्मात, किस तस्मात नहीं आता आपको? ए तस्मात, तस्मात। तस्माद पंचमी एक वचन। पंचमी विभक्ति, पंचमी हाँ, विभक्ति। तो आता है ना। तो किम शब्द का हो गया? कौन किसका? तो कौन, हाँ जी, किससे? कौन हो गया, किम का हाँ, कौन। किससे? भयम योगिना। भय भय डर जी। हाँ, अरे उसको किससे भय है? किसको? योगिना। योगना हाँ, यो, ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि योगिन शब्द है, योगिन। यो, योगनी अलग योग शब्द है। योगी योगी जी, योगी। हाँ, ये योगी को पंचमी षष्ठी, सुनो, ये हाँ योगिन जी, शब्द है योगी के हाँ जी, लिए, और ये हाँ जी। पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है? अच्छा, हाँ उस जी। योगी को किससे भय है? किस किससे योगी डर है? को? उस योगी जिसका से। ये सब इस है ना? हाँ, हाँ जी। जिसके पास ये सब है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, सत्य है, दया है, मन का संयम है, शैया भी है, कपड़े भी हैं, भोजन भी है। अगर ये सब जिसके पास हो जाए, तो अगर कुछ और नष्ट होता है तो इसको अब किस चीज की कमी है? किसी चीज का हाँ भय जी, रहेगा ऐसे योगी को? नहीं जी, नहीं जी, तो नहीं। जिसके पास ये है, ये सब, वो क्या बन जाता है? योगी बन जाता है। योगी योगी के बन लक्षण जाए। हो गए इसमें। हमारे हाँ पास जी, धैर्य होना चाहिए हर चीज में। हमें उतावलापन, जल्दी करना, अब देखो हमने सीखना है यहाँ पर। हम जब कक्षा में भी बैठे हैं तो हमें यहाँ भी धैर्य सीखना है। एक जना बोलता है, दूसरे को थोड़ा सा देर हो जाती है ना, किसी किसी को कोई जल्दी हाँ नहीं जी, बता हाँ। पाता, तो दूसरे बीच में जल्दी बोलते हैं, बोलने लगते हैं, उनको धैर्य नहीं आचार्य है। जी, तो हमने वो भी एक धैर्य भी रख, ये भी धैर्य सीखना है, ठीक है ना? आचार्य जी, एक बात पूछूं। हाँ जी। धैर्य का सहन शक्ति भी हो सकती है क्या? हाँ, सहन शक्ति भी है धैर्य का अर्थ।
अगर धैर्य मतलब दूसरा रूप उसका सहन शक्ति है। धैर्य में दो चीजें आ जाती है, क्षमा और सहन शक्ति। ये हाँ जी, हाँ इनको हम जी। अलग अलग नहीं कर सकते। मेरे को सहन करने हम्म, की शक्ति होगी तभी मैं धैर्य कर पाऊंगी। धैर्य मतलब क्या होता है? हाँ, धीरज रखना, कि जल्दी रखना। उतावलापन नहीं करना। उतावलापन तब हाँ होता है जी। जब मेरे में सहन शक्ति नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सहन शक्ति होगी तो ही मैं धैर्य कर पाऊंगा। नहीं तो मेरे को हाँ क्या इतनी देर लगा रहे हैं, इतनी देर में एक सेंटेंस और हो जाता, होता है ना। यह मैं हूँ जी ऐसी। अच्छा पर हमें उसका अपने मन का ये भी निरीक्षण करना है कि हम कितना धैर्य रख पाते हैं। तो रख हमें पाते हैं। ठीक है, व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। पर जब हम समूह में रहते हैं तो हमें सबको मिलकर चलना होता है। कई बार मेरे को भी ये महसूस तो होता है कि जो लोग एकदम पकड़ लेते हैं उनको थोड़ा सा ये लगता होगा कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, पर हमें बर्फ- वो नहीं देखना हाँ, है। हमें इस क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, हमें दूसरे का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। जब समूह में है तब हम क्या कर सकते, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। इतनी देर हम जब किसी को बता रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे निकल आती हैं कि उसको हम भी गहराई से समझ सकते हैं, दूसरे लोग भी। तो वहां थोड़ा धैर्य समूह में रखना ही पड़ता है। अब जैसे ऋषि दयानंद जी ने भी वो बताया ना, प्रत्येक मनुष्य सर्वहितकारी नियम पालने में सब परतंत्र है ना। अब सर्वहितकारी हाँ, नियम हो जाता है जब समूह में हम काम कर रहे हैं। तो ये धैर्य अगर हमारे जीवन में आ जाए, क्षमा आ जाए, शांति हो, मन में हम शांति रखें, और क्षमा धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिर गेहिनी। श्लोक गुम हो गया। हाँ, पूरा ये इस तरह से इन सब चीजों को जब हम जीवन में धारण करें, सत्य को धारण करेंगे, दया को, मन का संयम अगर हमारे पास हो गया, अगर अच्छा बिस्तर मिलता है नहीं मिलता है, भूमि शरीर ये तो है, जमीन तो है, दिशाएं वो कपड़े। अब ये नहीं मतलब कि हम कपड़े पहने ही ना, दिशाएं तो योगी के लिए ऐसा व्यक्ति तो सचमुच योगी हो जाता है जिसको कुछ और ना भी मिले। योग का मतलब और ये नहीं है कि लाल कपड़े पहने और चले गए और खूब प्राणायाम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, इतने इतने घंटों हम बैठ बैठ सकते हैं। उन्हीं को ही योगी नहीं कहते। जिनमें ये असल में जीवन में ये चीजें हो जाएं वो योगी होते हैं। तो इस योगी ने जिसने इन सब को अपने परिवार का सदस्य मान लिया है, वो उसका परिवार ही बन गया, तो इसको किस बात की चिंता है। तो कोई मिले ना मिले, वो इन चीजों को धारण करके जीवन में सचमुच वो अपना साथ ढूंढता है। ये चीजें कहीं समाप्त नहीं होती। जहां भी जाओगे सब जगह ये चीजें तो मिल जाएंगी ना, है ना। उनसे हम दूर तो हो ही नहीं सकते। अगर यह हमारे जीवन में इन गुणों को धारण कर लिया है तो हमारे सबके सदा के साथी बन रहते हैं, जीवन में हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए वो योगी डरता ही नहीं है कि कहीं पर कोई आ जाएगा मेरे को मार देगा, ये हो जाएगा, ये चीज छीन लेगा। तो ये चीजें तो मेरे पास है, ये चीजें तो कोई भी नहीं छीन सकता। तो इसलिए ऐसे योगी को किस से भय है? ना चोर से भय, ना डाकू से भय, ना शत्रु से भय, किसी से भी भय नहीं है। जो मन से इस प्रकार की गुणों को धारण कर लेता है, योगी बन जाता है। ठीक है, और करें आगे कि एक हाँ ही। जी। आज थोड़ा सा लेट हो। हाँ तो मैं try करा, फिर हम थोड़ा सा करेंगे ट्राई ना, फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे अभी। हाँ जी, ठीक है ना, आप ये तो समझ आ गया ना सबको। हाँ ये तो मजा आ गया हाँ। यहाँ भी अर्थ लिखा है नीचे हाँ आपको जी। जो मैंने भेजी है, पर हमें उसको नहीं, आप अपने तरफ से अर्थ लिख के करके लिखो। और जहां पर आपको कोई परेशानी हो तो उसको पूछ सकते हो। अब आगे अंजना जी, यावत स्वस्थम इदम शरीरम, इतना भाग्य अरुजम यावत जरा दूर। तो एक तो एक कुछ तो ये हाँ, होते हैं कि मात्राएं, उनके आधार पर श्लोक और ये पद्य जो होते हैं। दूसरा पद्यों में हमें क्रम, वहां भी पीछे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, क्रमशः एक एक शब्द नहीं आता, क्योंकि उस वहां पर मात्राएं निश्चित होती हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा, ये वाली मात्रा आएगी। तो वहां पर जावत हाँ, आगे। तो इसलिए जो शब्द होते हैं थोड़े आगे पीछे भी हो जाते हैं, फिर हमको ढूंढ ढूंढ कर उनका क्रम बनाना पड़ता है।
कि पहले किसका जावत एक मिनट, तो उसको कहते हैं अन्वय। जब भी श्लोक करते हैं तो उनका अन्वय करना होता है। अन्वय मतलब कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो वो उस क्रम से जब लगा देते हैं तो श्लोक का अन्वय कहलाता है। हाँ जी, आप बोलो जी। जावत स्व, स्व अपना हो गया, स्थमिदम, स्थम नहीं, इदम। आप स्व अपना हो गया तो स्वस्थ नहीं कर सकते, स्वस्थम भी तो स्वस्थम इदम, हाँ, स्वस्थम इदम, ये यावत इदम यावत शरीरम तक है, इदम यावत जब शरीरम। तक जा, अच्छा शरीरम, इस आगे इसके लिए हाँ, शरीरम, यहाँ तक आएगा ये वाक्य शरीरम बनेगा। रुजम, शरीरम रुजम, ये इदम शरीर के और इदम बताओ शरीरम में कौन सा विभक्ति वचन है? ये द्वितीय विभक्ति प्रथम वचन है, शरीर में एक रुजम। नहीं, में कैसे, ये है शरीरम जो है नपुंसकलिंग है, तो शरीरम प्रथमा भी हो सकती है, द्वितीय भी हो सकती है। अब हम अर्थ करेंगे ना तब हमें पता लगेगा प्रथमा का लगाएं या द्वितीय लगाएं, ठीक है। रुजम क्या हुआ? इदम, रुजम। अरुजम छोड़ दो। शरीरम, शरीर में, जावत, जावत क्या तो हुआ? जब तक। अंजना जी, प्रथमा हाँ जी, द्वितीय विभक्ति है ना, तो इसमें में आएगा कहीं पर? प्रथमा द्वितीय में नहीं आएगा ना। शरीर, मतलब हम कौन सा यहाँ पर ही आपने ढूंढना है, क्या कौन सा अर्थ लग सकता है, प्रथमा का या द्वितीय का? इदम शरीरम शरीर, यावत स्वस्थम, ये मैंने अन्वय कर दिया आपको। इदम शरीरम, इदम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना नपुंसकलिंग का, हाँ जी, तो इदम ये शरीर शरीरम प्रथमा का लगेगा ना, विशेषण है। ये शरीर। हाँ, यह शरीर यावत स्वस्थम, जावत क्या हुआ? जब यावत मतलब तक, जब तक, जब तक स्वस्थ है, निरोगी है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है। नि- अरुजम, इसके साथ कर दो। अरुजम, हाँ, रुच, रुच के साथ मतलब रोग रहित। अरुजम, रोग, रुच रोग होता है ना, हाँ रुच जी। का मतलब रोग होता है, और उसका ही अरुजम हो गया, रोग रहित है। इसमें जब, शरीरम अरुजम आएगा फिर। हाँ जी, हाँ शरीरम, द्वितीय अरुजम, विभक्ति में म हलंत होता है ना, हाँ जी। है ना, हाँ, हलंत हो गया तो अ बच गया, हाँ जी, तो अरुज। उसके साथ जुड़ जाएगा अरुजम। तो आपने बोला ना प्रथम विभक्ति लगेगी इसमें, हाँ, ईदम अब हमारे शरीर। अर्थ, मैंने कहा प्रथमा और द्वितीय दो लग सकती हैं, दोनों में ही शरीरम रूप बनेगा। अब हाँ हमने जी, वाक्य बनाते हुए देखना है कि प्रथमा यहाँ सूट करती है या द्वितीय करती है, ये कर्ता है या कर्म है ना। करता ना, ये करता, द्वितीय तो प्रथमा बन ही लगेगा। नहीं रहा, द्वितीय नहीं ना बन रहा, शरीर को तो हम कह नहीं सकते, कर्म तो नहीं बना ना ये करता ही ये बना ना। हाँ करता ही रहेगा। तो यह शरीर, इदम शरीरम, यह शरीर यावत जब तक स्वस्थ है, स्वस्थम, नपुंसकलिंग एक वचन स्वस्थम, यह शरीर जब तक स्वस्थ है और अरुजम, निरोगी है। रोग रहित है। ठीक है, आ गया ठीक सब है। समझ में? हाँ हाँ जी, स्वस्थम, स्वस्थम भी हलंत होता है, पता है आपको, और हलंत हो गया और ई बच गया, इदम बन गया, और शरीरम हलंत हो गया और अ बच गया तो अरुजम हो गया। जो सबसे पहले हमने लेसन किया था वर्णमाला, वो हमें यहाँ पर काम आएगी जगह जगह। तो बहुत सारे शब्द यावत, यावत में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई संधि नहीं है, ये सिर्फ संयुक्त अक्षर बन गए हैं, यहाँ संधि नहीं है। यावत स्वस्थम, इदम शरीरम, अरुजम। ठीक है, ये हो गया एक, एक चीज हो गई। अब आगे अ, आरती। मुझे जाना है कहीं, मैं ना छोड़ के जा रही हूँ, मैं फिर आपकी वो देख लूंगी वीडियो। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू मैडम जी, ओके जी। यावत जरा जरा दूर दूर तो, तो, यावत जब तक, जरा बुढ़ापा, हाँ जी, दूर तो, दूर हाँ रहता है, दूर रहता है हाँ, जब तक दूर शरीर से है स्वस्थ है, मतलब दूर है। दूर है। अतः इसका पूरा योग है कि जब तक ये शरीर स्वस्थ और रोग रहित है तब तक हाँ, ये बुढ़ापा दूर है। और नहीं, और जब तक, और यावत जब है ना तक, इसके साथ हाँ जुड़ जी, गया, हाँ जब जी, तक जरा, जो बुढ़ापा दूर है, दूर है, अभी शरीर में युवा अवस्था है, दूर है। दूर है, यावत
च यहाँ पर इंद्रियम, है संधियां हैं। हाँ, यावत च इंद्रिय हाँ शक, शाबाश, देखो यावत, यावत यावत आ ही रहा है, च हाँ हो जी, गया, च फिर इंद्रिय शक्ति, इंद्रिय शक्ति, वो बन प्रति, गया गुण संधि, हाँ, इंद्रिय शक्ति ही, प्रति अ हृता, शक्ति ही, है ना, शक्ति ही, र हाँ बन जी, जाता है ना। हाँ जी, आ को छोड़कर किसी और स्वर के बाद विसर्ग आए तो उसका र बन र जाता बन है, जाता है। र हलंत बनता है, तो क्या बन जाएगा, यावत च अप्रति, इंद्रिय शक्ति ही अप्रतिहता। अप्रतिहता। हम्म यावत च इंद्रिय शक्ति, और जब तक हम्म इंद्रियों की शक्ति हम्म अप्रतिहता, मतलब हाँ क्षीण नहीं होती। हाँ, क्षीण नहीं है, मतलब है, मौजूद है, अप्रति, इंद्रियों में शक्ति है जब तक, ये कहने का। हाँ जी, आगे सबको समझ में ये संधियां, यावत, फिर च, फिर इंद्रिय इंद्रिय शक्ति ही, फिर अप्रतिहता। अप्रतिहता। चलो अब आपकी बारी होगी पूरी, ठीक है, आपने पहले भी ज्यादा बताया था आप भी। तो ठीक है, सब ठीक ये है। संधि छेद लिख लीजिए, तो फिर अर्थ करने में कोई परेशानी नहीं होती। यावत का सबको मतलब पता लग गया, जब तक इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, और च बीच में जुड़ गया, और अप्रतिहत, किसी मतलब नष्ट नहीं हुई, पाई गई है, शक्तियां हैं। शशि दीदी, यावत क्षयो न आयुषः, है शशि दीदी? है या हाँ जी, दिखाई तो दे रही हैं आचार्य जी। बोल कर नहीं रहे? आभा इतनी देर आप बता दो शायद आगे पीछे। मुझे कह रहे हो आप? मैंने शशि दीदी को पहले बताया, अब आभा को बोला। अच्छा, ठीक है। नहीं है वो भी? हाँ जी कंचन जी। हाँ जी, आभा नहीं, क्या हुआ था? आभा तो वो नहीं है। वो उसमें ना गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बता दो, यावत क्षयो न आयुषः। जब तक आयु हम्म क्षीण नहीं होती। हाँ हाँ, अर्थ आ गया आपको, आयुषः, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, आयुष शब्द, जैसे अभी हम पीछे बताया था ना आपको, हलंत शब्द भूभृत हो गया, भूभृतः पंचमी षष्ठी का रूप, तो इसी तरह आयुष शब्द होता है श हलंत, और उसकी षष्ठी का हो गया आयुष। सब एक तरह से ही चलेंगे, पंचमी षष्ठी में विसर्ग लग जाती है, तो आयु का है, आयुष षष्ठी में हो गया ना, आयु का क्षय नहीं है, जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ, आयु शेष है, बची हुई है, ठीक है। हाँ जी। आगे समझ, यावत क्षयः न आयुषः। अब देखो ये हमने किया था, अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो, तो अ को विसर्ग को उ हो जाता है, तो हो गया ना, उ हो गया तो ओ बन गया, उ होने से क्षयो न आयुषः, न जमा आयुषः, दीर्घ संधि हो गई। आयु का जब तक क्षय नहीं है, नाश नहीं होता, आयु है। अब पुष्पा बहन जी, आत्म श्रेयसी तावत एव। आत्म श्रेयसी तावदे, आत्म नहीं बोलना, आत्म आधा है ना। हाँ जी, आत्म श्रेयसी, हाँ, श्रेयस शब्द है ये, और इसमें सप्तमी श्रेय, विभक्ति का रूप है श्रेयस। आत्मा का श्रेय होता है, मतलब श्रेय मतलब अब सप्तमी विभक्ति में क्या चिन्ह लगता है? हाँ जी, सप्तमी भक्ति सप्तमी में विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? में पर आत्मा हाँ में, जी, नहीं, श्रेयसी में आएगा, श्रेयस मतलब कल्याण है। अच्छा, आत्मा का कल्याण के लिए, हाँ, आत्मा के कल्याण में किस वजह में से, पर बताया ना आपने अर्थ, तो सप्तमी श्रेय विभक्ति, असी हो गए, श्रेय और असी नहीं आगे है। नहीं, इकट्ठा, यह श्रेयसी, श्रेयसी नहीं है, श्रेयसी शब्द है, श्रेयस शब्द है ये, जैसे अच्छा अच्छा, हाँ आयुष बताया ना, ऐसे श्रेयस है, हाँ, उसका श्रेयस सप्तमी की मेरे ख्याल वो विभक्ति एक, है शब्द रूप, आत्मा के कल्याण में। आत्मा के कल्याण में,
तावदेव। तावत ताव एव। नहीं, तावत अलग है और एव अलग है भी। हाँ जी, तावत जब तक, तब तक, हाँ, तब तक ही। ठीक तब है, तक ही। जब तक ये स्थितियां हैं, शरीर स्वस्थ है, उसमें रोग नहीं है, जरा बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों की शक्ति बची हुई है, आयु बची हुई है, तब तक ही आत्मा के कल्याण के में, मतलब आत्मा के कल्याण के लिए। अब आप चुप हो तब जाओ, अब तक, दूसरे आगे बढ़ो। तब तक ही विदुषा बस कार्य। अब इतना हो गया, अब आगे बताएंगे शकुंतला बहन जी, सबके सबको मिल जाए ना। विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। विदुषा ये शब्द भी आपको नहीं है, विदुषी शब्द विद्वत शब्द है, विद्वत। तो विद्वस शब्द है। हाँ, तो विद्वस का तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है विदुषा। विद्वत का आप जानते हो विद्वान है, बुद्धिमान, ज्ञानवान। तो उसका बाकी फिर आप करो अर्थ। विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। विद्वान कार्य को करने में, प्रयत्नों करने में महान। तब तक विद्वान के द्वारा ये महान कार्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, प्रयत्न, महान प्रयत्न करना चाहिए। किसमें? आत्मा के कल्याण में, कल्याण के लिए। ठीक है, जब तक ये स्थितियां, तब तक ही आत्मा के कल्याण के लिए विद्वान के द्वारा महान प्रयत्न, बहुत प्रयत्न किया जाना चाहिए। ठीक है, मनीषा जी आप आगे एक बताओगे भजन भी संक्षिप्त। आता है ना कंचन जी, हाँ जी, एक भजन भी आता ना, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ जी, हाँ मैंने सुना नहीं है, पर बहुत सारे भजन इस तरह के बनाए गए हैं ना, इन्हीं श्लोकों के आधार पर बनाते हैं लोग। अभी आगे हम करते हैं, अभी आएगी वो एक कहावत भी हमारे हिंदी में बहुत प्रचलित है, वो भी इसी श्लोक से ली गई है, देखना आगे। संदीपते संदीप्ते भवने तू, ये मैं किसको बोल रही थी? हाँ, मनीषा जी। संदीप्ते भवने प्रत्युद्यम की दृश्य। कौन सी व्यक्ति है? संदीप्ते भवने। ये हाँ, सप्तमी है ना, दोनों में सप्तमी है। आपको याद होगा हमने सप्तमी विभक्ति करी थी, तो भावे सप्तमी आई थी ना वहां पर, सती सप्तमी, भावे सप्तमी। तो ये इस भाव में ऐसा होने पर है, संदीप्ते भवने तू, संदीप्त मतलब जलने पर, भवन भवन के जलने भवन पर, के मतलब घर जलने में पर आग लग, जाने पर तू हाँ, खूब खननम घर में आग लग जाने जाने पर, है, भवन पे आग लग जाने पर संदीप तो कूप खननम प्रति धर्म उद्यमः की दृश्य है। कुआं कीदृशः। खोदने का उद्यम करने का हाँ, क्या फायदा, ऐसा कुछ है कि दृश्य है ऐसा कैसा? हाँ, ऐसा ही है, कूप कूप खनन, खननम आप मतलब बताओगे? हाँ, कुआं खोदने का प्रति उद्यम मतलब ये मेहनत करने का की दृश्य उसके समान है, ऐसा कुछ है ना। ऐसी ऐसी, हाँ, आप सुंदरा जी आप इसको स्पष्ट कर दो। संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रति उद्यम की दृश्य है। संदीप्ते आग लग जाने पर भवने भवन में तू तो कूप खननम कुआं खोदने का प्रति उद्यम, मेहनत करना, प्रति उद्यम, उद्यम होता है मेहनत करना, उद्यम करना, प्रयत्न करना। की दृश्य क्या लाभ, क्या कि ऐसा कि घर में आग लग हाँ, चुकी है। कैसा? हाँ, मनीषा जी ने भी अर्थ ठीक बता दिया था। जी, मैं बस आपको बस स्पष्ट करने के लिए कहा कि आप भी स्पष्ट कर दो इसको। जी, वही वही ये कहते हैं ना, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। जी, संदीप्ते भवने तो कूप खननम की दृश्य, वही वाली यही कहावत है। इसको जी, ही हम जब घर में आग लग जाते हैं तो उस समय कुआं खोदने का क्या लाभ, कुछ क्या लाभ लाभ। होता है क्या? जी, वही चीज यहाँ पर यही बिल्कुल अर्थ है
कि संदीप्ते भवने, इसको आप याद रखो, ये भावे सप्तमी होती है। मतलब दोनों में सप्तमी का अर्थ नहीं हुआ, एक एक कार्य होने पर दूसरा कार्य हो रहा है तो वहां सप्तमी लगा दी जाती है। तो भवन के जल जाने पर, घर में आग लग जाने पर तो कुआं खोदने का मेहनत करने से क्या कैसा कुआं खोदने का की मेहनत कैसी है, तो बेकार है ना। तो उस अब घर में अब कुआं वो लगे या आग, उस समय हम कुआं खोदे, फिर पानी निकलेगा तो हम आग बुझाएंगे, हो सकता है क्या? वो तो बेकार हो जाएगा ना। तो बिल्कुल यही हमारे, ये वही आ जाएगा जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ बिल्कुल, हाँ, चिड़िया क्या पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग वो गई। कहता हो क्या जब चिड़िया चुग तो गई जब खेत। ये शरीर की ये स्थितियां जब तक हैं तब तक तो हम कर लें। अब बुढ़ापे में जब आते हैं, अब देखो हम लोग प्रयास कर रहे हैं संस्कृत सीखने का, पर मुश्किल पड़ती है ना। तो अगर यही बचपन में जब सीख लिया जाए तो बड़ी आसानी से हो जाता है, ये फिर भी हो जाएगा। अब ध्यान के लिए जब हम, आप लोगों की संस्कार हैं, आप कर लेते हो, बैठ जाते हो, और शौक है, इच्छा है तो भी कर लेते हो। पर जिन लोगों ने कभी भी ये काम नहीं किया, वो जब भी उनको कहा जाए आज की जनरेशन में, या जो भौतिकतावादी हैं उन लोगों को कहे, तो वो क्या कहते हैं, अभी नहीं टाइम आया, जब बूढ़े होंगे तब कर लेंगे। अध्यात्म का, ईश्वर भक्ति का, ईश्वर का नाम स्मरण का, सत्संगों में जाने की बात की जाए तो कहते हैं अभी ये उम्र थोड़ी है करने की कोई। कहते हैं ना सब लोग, कि उनका मतलब होता है कि बूढ़े होंगे तो करेंगे। तो क्या तब संभव होगा? वही चीज बताई यहाँ पर, कि अब बुढ़ापा आ गया, शरीर में शक्ति समाप्त हो गई, शरीर में रोग आ गए, स्वस्थ नहीं रहा शरीर, इंद्रियों की शक्ति ही नहीं है, आयु खत्म होने को है। तब उस समय कह रहे हैं कि बैठ जाओ जी, आत्मा का कल्याण करो। आत्म कल्याण तो अध्यात्म के रास्ते पर ही होगा ना। तो उस समय अगर हम करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे कि घर में आग लग जाने पर, कुआं खोदने पर कुछ नहीं होगा। जितनी देर में कुआं खुदेगा खुदेगा, आग से सब भस्म हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम कोशिश करने लगेंगे तो मन ही नहीं लगेगा, ना जप में मन लगेगा, ना स्वाध्याय में मन लगेगा, ना ध्यान में मन लगेगा, बैठा ही नहीं जाता, टांगे दर्द हो रही हैं। जो सारी उम्र करते रहते हैं उनके लिए भी परेशानी होती है, पर कम से कम उनका मन तो लग जाता है ना। मन में तो इच्छा होती है कि मैं करूं करूं, मन से तो वो कर सकते हैं अगर हमने समय रहते ये काम किया तो इसलिए हमें आत्मा, तो संसार के काम भी करते जाएं और साथ साथ हम अपना आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलते जाएं। हमारी रेशो काम बढ़ती हो सकती है। जवानी में जब कमाने का काम है, बच्चों को संभालने का काम है, तो उस समय हम ज्यादा समय तो परिवार में देते हैं, पर थोड़ा समय अगर एक एक घंटा सुबह शाम देते हैं तो हमारी रुचि बनती रहती है, हमारा अभ्यास हो जाता है, और फिर हम बुढ़ापे में वो मुश्किल नहीं लगेगा, हमें आदत ही है रोज करने की ये काम, और हमें उसके बिना रह नहीं पाएंगे। पर वही काम अगर सिर्फ बुढ़ापे में शुरू किया जाए तो वो नहीं हो सकता, तब हम धीरे धीरे समय ज्यादा दे देते हैं, वहां से रिटायर हो गए इस संसार से और यहाँ पर समय देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें सिखा रही हैं, बहुत अच्छा संदेश है इनमें, इसलिए मेरी इच्छा थी कि इनको हम करें। इनको करते हुए हम संस्कृत भी सीखेंगे और साथ साथ शिक्षाएं भी लेंगे। ठीक है, हो गया? तो हाँ जी, हाँ ठीक जी, है क्या ये श्लोक? बढ़िया। हाँ, करते जाए इनको। हाँ एक है जी, हरियाणवी में भजन है जी। हाँ जी, आए तेरा चेड़िया न खा लिया, खेत सो गई चादर ताण कहे। चादर नहीं तान के समझा सो जी? जाते हैं ना संसार में आके। चिड़िया ने खेत खा लिया, यही बोला ना कुछ ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ पहले वो, चढ़िए चढ़क ले आ गए एक से। इन्हीं देखो असल में क्या है, इन्हीं श्लोकों के आधार पर हाँ लोगों जी, ने अलग अलग भजन बनाए, किन्हीं ने दोहे बनाए, किन्हीं ने शिक्षाएं कहावतें हाँ जी, बनाई। तो ये मतलब शुरू शुरू के ये ये हो गए, या इनके साथ जो हमारे वेद मंत्र हैं
उनके आधार पर कितनी हमें शिक्षाएं दी जाती है। तो सबका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आचार्य जी, नमस्ते जी। आपको नमस्ते जी, धन्यवाद। आचार्य जी 1 मिनट। हाँ जी, कंचन आप एक मिनट, आप लोग